वसल्लम किसी दौर में रहमत थे, अब रहमत नहीं है। ऐसा नहीं है, हर लम्हा, हर आन, हर घड़ी, हर साअत के लिए रहमत है। इसको साबित करने के लिए तमाम ज़ाब्ता और कानून बयान किया गया है। मोहतरमा हिब्बा, अगर कोई किसी के लिए उसकी जिंदगी के हर लम्हे के लिए रहमत हो, यानी मेहरबानी करने वाला हो, मेहरबान हो, मददगार हो, हाजत रवा हो, मुश्किल कुशा हो, हर लम्हे के लिए, हर साथ के लिए, हर घड़ी के लिए, तो इसके लिए चंद चीजें जरूरी है। पहली चीज ये जरूरी है कि जो रहमत है, जिसके लिए मेहरबान है, जिस पर मेहरबानी करता है, जिसकी मदद करता है, उस रहमत के लिए यह भी जरूरी है कि उम्र में उससे बड़ा हो, उम्र में उससे बड़ा हो। अगर उम्र में छोटा है तो वो जिसकी जानिब मददगार बनाकर भेजा गया, मेहरबान बनाकर भेजा गया, रहमत बनाकर भेजा गया, तो वो उसकी जिंदगी के हर लम्हे, हर साथ के लिए रहमत नहीं हो। अब बात समझ रहे हैं? मिसाल के साथ समझा दूं। फारूक साहब का बेटा है फुजैल। अगर मैं कहूं कि फारूक साहब अपने बेटे की जिंदगी के हर लम्हे के लिए मेहरबानी करते रहे, मेहरबान रहे, मददगार रहे, क्या आप इस बात को कबूल कर लेंगे? यकीनन कर लेंगे, क्योंकि बड़े हैं। ऐन मुमकिन है कि अपने बेटे की जिंदगी के हर लम्हे, हर साथ, हर घड़ी के लिए अपने बेटे पर मेहरबानी करते मुमकिन। उम्र में बड़े हैं, बेटा सामने पैदा हुआ है, परवरिश की है, जब भी बेटे ने पुकारा मदद की हो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि फुजैल अपने वालिद फारूक साहब की जिंदगी की हर साथ, हर घड़ी, हर लम्हे के लिए उन पर मेहरबानी करता रहा, तो आप ये कबूल करेंगे? आप कहेंगे नहीं भाई, वो उम्र में बड़े हैं, इसकी पैदाइश से कबल उनकी जितनी उम्र गुजरी है, उस तमाम उम्र में उनके लिए वो कैसे मदद करता? मुमकिन नहीं है ना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अगर हुजूर तमाम जहानों के लिए, अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, तो मानना पड़ेगा कि हुजूर इन आलमीन से उम्र में बड़े हैं। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फकत बशरियत को ही मानकर कहें कि 1400 साल पहले आए, अरे वो तो अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, और कायनात का वजूद तो 1400 साल पहले के जमाने में भी था, वो तो उस जमाने के लोगों के लिए भी रहमत है। अगर हुजूर के वजूद की इब्तिदा फकत 1400 साल पहले हुई है, तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का माना क्या हुआ? पता चला हुजूर का नूर अल्लाह की पहली तख्लीक है। मैं कहूं साकिब शामी की बात है, रद्द कर दो, दीवार पर मार दो, फेंक दो, कहो इसकी बात है, लेकिन मिजान कुरान पर तोल कर बात कर रहा हूं, इसे कबूल करना। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह अनआम में, ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुरान करीम की आयत पेश कर रहा हूं। ये कोई दईफ रिवायत नहीं है। अगर रिवायत हो तो कोई कहेगा दईफ है, रिवायत नहीं है, ये आयत है, ये कुरान की आयत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। हुजूर ने फरमाया, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं तमाम मुसलमानों में सबसे पहला मुस्लिम हूं, सबसे पहला मुस्लिम हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है या नहीं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है कि नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है कि नहीं? मुस्लिम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? अल इस्लाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुस्लिम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम, तमाम अंबिया मुस्लिम,
अगर तमाम अंबिया मुस्लिम हैं, कुरान में आया अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं तमाम मुसलमानों में सबसे पहला अव्वल मुस्लिम हूं, तो पता चला हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम से पहले मुस्लिम, ईसा अलैहिस्सलाम से कबल मुस्लिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले मुस्लिम है, आदम अलैहिस्सलाम से पहले मुस्लिम। बताइए जिब्रील अमीन मुस्लिम है कि नहीं? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मुस्लिम है कि नहीं? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मुस्लिम है कि नहीं? मुस्लिम है ना, सब मानते हैं। तमाम मलाइका, तमाम फरिश्ते मुस्लिम हैं, मुअमिन हैं। अल्लाह फरमा रहा है महबूब तू सबसे पहला मुस्लिम है। मानना पड़ेगा कि हुजूर का वजूद जिब्रील से भी पहले था, मिकाईल से भी पहले था, इसराफील से भी पहले था, इज़राइल से भी पहले था, तमाम मलाइका से पहले मेरे आका का वजूद। कुरान करीम की आयत पेश की, एक आयत मजीद सूरह अनआम की आयत नंबर 14 सूरह अनआम, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लम। इसी तरह सूरह आराफ की आयत नंबर 143, व अना अव्वलुल मुमिनीन। इसी तरह सूरह जुमर की आयत नंबर 12, व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन। इन तमाम आयात में इरशाद फरमाया गया कि हुजूर तमाम मुसलमानों से सबसे अव्वल मुस्लिम हैं, तमाम से पहले मुस्लिम हैं। और अगर तमाम मलाइका को मुस्लिम मानते हैं तो मानना पड़ेगा नूरे मुस्तफ़ा अल्लाह की पहली मखलूक। ये तो आयत है। अब एक रिवायत भी पेश कर दूं, जिस पर कोई एतराज करना चाहे कर ले, क्योंकि ये उन्हीं की पेश करदा है, ये गैर नजरियाती लोगों की पेश करदा है, उन्होंने पेश की है। क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, है जिब्रील तेरी उम्र क्या है? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं जानता मेरी उम्र कितनी है। अब इसकी सनद पर कोई बहस करेगा तो हम कहेंगे अपने मौलवी से पूछ लो, भाई तेरे मौलवी की बात है, हमारी बात नहीं है, ये वो कहता है, उससे पूछ लो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है जिब्रील तेरी उम्र क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मुझे इल्म नहीं, लेकिन एक सितारा है जिसे मैं बार बार देखता हूँ, हिजाब राबे में देखता हूँ। एक रिवायत में है कि 72,000 साल के बाद वो सितारा नमूदार होता है। एक रिवायत के अल्फाज हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने 73,000 मर्तबा उस सितारे को देखा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है जिब्रील या जिब्राइल व इज्जति रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, है जिब्राइल मुझे अपने रब की इज्जत की कसम वो सितारा नूरे मुस्तफा है। मोहतरमा हिब्बा, एक बात तो वाज़ेह हो गई, रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए ये तो जरूरी है कि जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जिसकी तरफ भेजा गया, अगर उसकी जिंदगी की हर साअत के लिए उसका मददगार है, रहम फरमाने वाला है, तो उसके लिए जरूरी है जिसकी तरफ भेजा गया उससे उम्र में बड़ा हो। लेकिन उम्र में बड़ा होना भी काफी नहीं, इसके मजीद रिक्वायरमेंट्स, मजीद तकाजे हैं। उसके लिए यह भी जरूरी है कि जब तक जिसकी जानिब भेजा गया, जब तक वो जिंदा है, रहमत भी जिंदा रहे, रहमत भी जिंदा रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम कायनात के लिए, अल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो मानना पड़ेगा जब तक अल आलमीन जिंदा है, हुजूर भी जिंदा है। या तो ये मान लो कि हम मर चुके हैं, कायनात खत्म हो चुकी है, फिर कोई कहे कि अलियाज़ बिल्लाह हुजूर मुर्दा हैं, वो कह सकता है वो मुर्दा है इसलिए कह रहा है। अगर तू जिंदा है तो मानना पड़ेगा कौनैन के वाली जिंदा है, मानना पड़ेगा आका जिंदा है।
इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अब अगर कोई कहे, अब अगर कोई ये दावा करे कि नहीं मुर्दा हैं, हम कहते हैं हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का जायका चखा, लेकिन फकत इतना है कि मौत का जायका चखा, लेकिन चखने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में जिंदा हैं या नहीं है। सहाबी पूछते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत का का चखने के बाद आप किस कैफियत में होंगे? हुजूर फरमाते हैं मैं जिंदा हूं, जिंदा जिंदा जिंदा। अब अगर कोई कहे जिंदा नहीं है तो रहमत कैसे है? अगर हम रहमतुल्लिल आलमीन मानते हैं, मददगार मानते हैं, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए अगर रहम फरमाने वाला मानते हैं, तो ये मानना पड़ेगा अगर कायनात जिंदा है तो कोई शख्स, वो बेंगलोर में हो, वो बरतानिया में हो, वो अमेरिका में हो, वो मक्का में हो, वो मदीनतुल मुनव्वरा में हो, अगर वो जिंदा है हुजूर को पुकारेगा, हुजूर मदद फरमाएंगे। अगर तू समझता है मदद नहीं फरमाते, अगर तुझे नजर नहीं आते तो तेरा दिल अंधा है, तू अंधा हो गया है, तू नाबीना हो गया है, इसलिए नजर नहीं आते। आका की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दे, तज़किया कल्ब के मराहिल तय कर ले। रब्बे काबा की कसम, आका की अज़मतों के तराने अलापने वाला जब दरूदो सलाम के गजरे निछावर करता रहता है, एक दिन आता है उसका दिल चमका दिया जाता है। आका चमकाते हैं क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। The Prophet sallallahu alaihi wasallam knows each and every one of us, and there is no doubt in this that the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam is still alive in his qabr. You can call upon him whichever place you want to call upon him, from Bangalore, from anywhere in the world. The beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam, he can help us and he helps the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wherever you are, this is the knowledge of the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. But in order for you to have access to the court of the beloved sallallahu alaihi wasallam, it is necessary that you send blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Send durood salam upon the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. There will come a time in your life when your heart will open, when your heart will open, when the doors of the heart will open, and you will see the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. And then you will say from your heart, when your dead heart is revived, then you will say, tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, mere chashme आलम से छुप जाने वाले। रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए उम्र में बड़ा होना भी जरूरी है, जिंदा होना भी जरूरी है, लेकिन ये भी काफी नहीं है, ये भी काफी नहीं है। अगर कोई उम्र में बड़ा है, जिंदा भी है, लेकिन जिसके लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिसकी जिंदगी की हर साथ के लिए उसका मददगार है, उसकी मदद करता है, अगर वो उसे पुकारे, वो जो रहमत बनाकर भेजा गया उसे उसकी मुश्किलात का इल्म ही नहीं तो मदद कैसे करेगा? अगर इल्म ही नहीं तो मदद कैसे करेगा? पता चला रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए इल्मे गैब का होना भी जरूरी है, इल्मे गैब का होना भी जरूरी है। एक आयत से आपके बेशुमार मसाइल का हल पेश किया जा रहा है। एक ही आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।